जय हिंद फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई सर पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है पालमपुर की कहानी। आज जो है अर्थव्यवस्था का पार्ट एक मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे ताकि क्या हो, इससे बनने वाले जो प्रश्न है और इस पूरी कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ पाए। अच्छा, यहाँ से जो शुरू होता है आपका वह अर्थव्यवस्था का जो भाग है वह स्टार्ट होता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि वास्तव में जो भारत की रूपरेखा है वह कैसी है। क्योंकि अर्थव्यवस्था क्या होती है, किसी भी देश की समस्त गतिविधियों का अध्ययन करना क्या होता है, अर्थव्यवस्था होती है। किसी भी गतिविधि, चाहे वह जलवायु हो, कृषि हो, जनसंख्या हो या किसी भी देश की राष्ट्रीय आय हो, इनकम हो, इन सभी गतिविधियों को अगर हम जिस व्यवस्था के अंतर्गत रखेंगे बस वही क्या है, आपकी अर्थव्यवस्था है। बस अर्थव्यवस्था का चैप्टर यही शुरू होता है। और भैया अब इसको बहुत ही श्रद्धा से देखना ताकि क्या हो, यह पूरी कहानी आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए। हाँ, और वीडियो को देखने से पहले आपका काम क्या है, लाइक करना है। अच्छा, हो सके तो इसको भैया शेयर भी कर दे ताकि अन्य बच्चों का भी क्या हो जाए, आपके छोटे भाई बहन का भी क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। ठीक, तो आप इस कहानी को समझेंगे और पूरा कॉपी किताब निकाल लेना, उसके बाद तब इसको शुरू करना। ना देखने के बाद भैया आप ऐसे गो हो जाओगे, आपका समय खराब हो जाएगा, कोई मतलब इसका निकलेगा नहीं। हाँ, एक बार इसको अच्छे से लिख लेंगे, बाद में ताकि का रिवीजन करने में कोई परेशानी वगैरह ना हो। तो पालमपुर की कहानी भैया मैं बता दूं कि जो यह कहानी है पालमपुर है, यह वास्तविक कोई गांव नहीं है। इसे मान लीजिए, मतलब ना मैथ में माना x बराबर x कोई क्या है, एक फिक्स वैल्यू नहीं होता ना इसका, कभी 1 आता है, कभी 10 आता है, कभी 15 आता है, कभी कुछ ज्यादा आ जाता है। इसलिए क्या है, पालमपुर क्या है, एक कोई काल्पनिक गांव है। वास्तव में गांव भारत में है नहीं, लेकिन इसको मान लिए है कहानी बताने के लिए। अच्छा, पहले हम देखते हैं, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से हम पूरे भारत की स्थिति को देखेंगे, भारत का गांव कैसे है, वहां की व्यवस्थाएं कैसे हैं, बस इसको देखेंगे। तो हमारा देश क्या है, प्यारा सा भारत है ना, इंडिया जिसमें रहते हैं ना, क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे जलवायु इतनी अच्छी है, इतना भयंकर भैया अच्छी जलवायु है। साथ साथ यहाँ की जो मिट्टी है एकदम भैया मतलब सोना उगाती है। साथ साथ यहाँ पे पूरे सिस्टम से वर्षा भी होती है ना। तो क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि कृषि के सिस्टम के लिए यहाँ पे सभी चीजें क्या उपलब्ध हैं। यहाँ की जनसंख्या अगर मान लो 100 आदमी भारत में है, तो उनमें से जो 60% लोग हैं वह केवल कृषि के ऊपर क्या निर्भर है। बाकी जो अन्य 40 लोग हैं वह सब व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, अनेक प्रकार की सर्विस कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो अन्य 60% लोग हैं वह सब क्या कर रहे हैं, केवल कृषि कर रहे हैं। और भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। समझ गए। तो इस कहानी के माध्यम से, जो पालमपुर की कहानी है, इस कहानियां के माध्यम से और तुमको समझाना क्या चाहता है, तो देखो पहली बात, पालमपुर की जो कहानी है, पालमपुर क्या है, एक काल्पनिक गांव है ना, बताया मैंने आपको कि इसका कोई ऐसा भारत में गांव फिक्स नहीं है। तो ऐसा मान लिए हैं क्या है, एक काल्पनिक देश है। इस गांव के जो गतिविधियां हैं, जो रूपरेखाएं हैं, उसके माध्यम से यानी कि हमें देश की अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि जो जो इस गांव में है वह भारत के प्रत्येक एक गांव में क्या है, होना चाहिए, और प्रत्येक गांव में है भी ऐसी व्यवस्था। ठीक, बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पे विनिर्माण उद्योग, डेयरी, परिवहन ये सब अधिक मात्रा में नहीं होता है। लेकिन बहुत से गांव ऐसे हैं डेवलप हैं, जो शहर के किनारे हैं, नगर किनारे हैं, बाजार किनारे हैं, उनमें ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वहां पे बड़े बड़े उद्योग हैं, डेयरी वगैरह खोले भैया, दूध ले जाते हैं पहुंचाने ना। हाँ, आजकल क्या है, दूध लोग खाते कम है, बल्कि उससे पैसा अधिक कमाते हैं। चाहे एक पौवा दूध हो तो वो ये कहाँ पे, डेयरी पे, चाहे 1 किलो तो वो डेयरी पे। ठीक, और परिवहन होता है ना, कि परिवहन क्या है, एक अभिन्न अंग है हमारे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए। क्या है, परिवहन अभिन्न अंग है। परिवहन अगर न होता तो हम वस्तु या सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले भेज नहीं पाते ना। इसे मान लीजिए आप क्या मोबाइल चला रहे हो, तो मोबाइल कहाँ पे घरों में बनी है, मोबाइल कहाँ बनी है, एक कंपनी में। और कंपनी में जो मोबाइल बनी तो मोबाइल आपके हाथ में काहे है, क्योंकि उसको ट्रक पे लादा गया और उसके बाद धीरे धीरे लेके आके आपके मार्केट में दिया गया। और आप उस मार्केट से लिए और लेने के लिए आप गए वहां पे, साइकिल लेके, मोटरसाइकिल लेके, कार वगैरह लेके, तब क्या लिए, आप मोबाइल लिए। यानी कि परिवहन क्या है, अभिन्न अंग है किसी भी चीज के लिए। ठीक, अच्छा, पालमपुर में है और साथ हमारे बहुत से ऐसे देश हैं, मतलब बहुत से ऐसे गांव हैं, वहां पर भी क्या है, परिवहन अच्छी मात्रा में होता है। साथ साथ प्राकृतिक संसाधन, अब प्राकृतिक संसाधन क्या है, जैसे आपका खेत, पेड़, मैदान, नदी, तालाब, झील, जंगल, ये सब कैसे हैं,
प्राकृतिक संसाधन है। बिल्कुल होते हैं गांव में। अब भाई धरती पापा हैं तो वन, जंगल, नदी, तालाब, झील कसर आप देखे होंगे ना। साथ साथ मानव निर्मित वस्तुएं आजकल क्या है, ये मार्कर, कपड़ा, बोर्ड, स्याही, आप जो मोबाइल लें, ये सब क्या है, खाली मानव के द्वारा बनाई गई वस्तु है। अगर देखा जाए तो आजकल मानव मतलब आप जितना चीज उपयोग करते हैं उसमें तकरीबन आपका 80% से अधिक जो चीजें हैं वह आप मानव निर्मित उपयोग करते हैं ना। साइकिल मानव निर्मित, पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए जो हम आते हैं कैसे हैं, वो प्राकृतिक है भैया। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन मतलब जान गए यार, इसका तो जान गए। अच्छा, यह जो गांव है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन भी प्रत्येक गांव में होता है किसी भी देश के विकास के लिए, और मानव वस्तुएं भी होती हैं, ऐसा पालमपुर में भी है। अच्छा, यहाँ का जो गांव है वह गांव से सड़क कस्बे जुड़ी है, यानी कहने का मतलब है जो यहाँ का गांव है, पालमपुर का गांव, इसकी जो सड़कें हैं वह नगर से जुड़ी हैं। यानी कहने का मतलब है जैसे देश के मतलब आपके गांव में देखा जाए तो आपका गांव क्या है, किसी न किसी एक नजदीकी मार्केट से जुड़ा होगा, और उस मार्केट से जुड़ा जो रास्ता है पक्का भी होगा ना। इससे क्या करेंगे, आप परिवहन अच्छे से करेंगे, आवागमन अच्छे से करेंगे, और ऐसा पालमपुर में भी हो रहा है ना। भले आपके यहाँ जो सड़कें हैं थोड़ा सा उखड़ी पुखड़ी हैं, लेकिन है तो पक्की। अच्छा, शिक्षा भी है ना, मतलब शिक्षा के लिए क्या है, विद्यालय है, चाहे आपका भले आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, सरकारी विद्यालय है आपके गांव में, आप चाहे उसमें पढ़े या ना पढ़े, लेकिन सरकार ने आपकी शिक्षा के लिए एक विद्यालय की स्थापना किया हुआ, चाहे आपका गांव के बगल हो या थोड़ा सा आपके गांव में हो ना। जैसे गांव भैया जो गांव ग्राम सभा होता है उसमें कई गांव होते हैं। अब भाई आपका घर थोड़ा दूर है तो क्या मतलब है कि स्कूल नहीं है आपके गांव में, यानी कि पूरे ग्राम सभा में गांव स्कूल तो ये है। क्या होता है, अच्छी शिक्षा के लिए विद्यालय भी होता है, ठीक, ऐसा पालमपुर में भी है। अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ना, देखा होगा आपने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ना, पंचायत भवन जहाँ पे बनता है उसी के बगल आपका क्या रहता है, आपका स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पे आप निःशुल्क उपचार अपना करवा सकते हैं। ऐसा जो सब चीज है ये सब पालमपुर में गांव में है, चाहे आपका सड़क हो, कस्बे से लगी अच्छी शिक्षा के लिए विद्यालय हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, साथ साथ जितनी भी चीजें हैं ये सब पालमपुर के गांव में है। और ऐसे इस कहानी के माध्यम से बताना कि इस देश की इस कहानी के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया जाए कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है कैसी है, एकदम हूबहू जैसे इस कहानी में लिखा है वैसी है, ठीक। अच्छा, अब क्या बिजली भी होती है ना, बिजली है पालमपुर में भी, क्या है, लाइट लगी हुई है, खंबे पे तार दौड़ रहा है, ठीक। अब लाइट चाहे आए चाहे ना आए वो अलग बात है, लेकिन आप यहाँ खंभा लगा है। किसी किसी गांव में होता है कि लाइट जो 24 घंटे में 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे या 15 घंटे रहती है, कहीं कहीं पे 20 घंटे, 22 घंटे रहती है, और कहीं भैया 2 घंटा 4 घंटा रहती है। लेकिन लाइट के लिए खंभे तो हैं, जरूरी है कि खंभा है, लाइट हो या ना जरूरी नहीं है। यानी कहने का मतलब है पालमपुर जो गांव है उसमें लाइट की आपूर्ति भर मात्रा में होती है, ठीक। और आपके गांव में भी होता है ना। और साथ समाज में उच्च व निम्न वर्ग है। अब भैया ये तो सबसे बड़ी व्यवस्था है भारत की, जो सबसे बड़ी चीज है वह जाति व्यवस्था है ना, कि भारत में कुछ भी हो या ना हो लेकिन जाति व्यवस्था जरूर रहती है। तो यहाँ पर भी क्या है, पालमपुर में भी जाति व्यवस्था है। उच्च जाति के लोग और निम्न जाति के लोग यहाँ पर भी हैं, और यहाँ पर भी जो छोटे वर्ग के लोग हैं वे मजदूरी करते हैं, और जो बड़े वर्ग के लोग हैं वे मालिकाना हक जमाते हैं, ठीक। यानी कि जो देखा जाए जो भूमि होती है वह भूमि अधिक मात्रा में किसके पास है, जो 15 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा किसके पास है, बड़े लोगों के पास है, उच्च वर्ग के पास। और जो छोटे लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके पास ये 10 बिस्सा, 5 बिस्सा, 2 बिस्सा, 1 बीघा, 2 बीघा होता है ना। तो ये सी जो आपके, अगर थोड़ा सा कल्पना कीजिए आपके गांव में ये सारी व्यवस्थाएं होंगी, और आपका देश कहाँ, आपका गांव कहाँ पे, भारत देश में ना। तो इसी के माध्यम से, इस पालमपुर कहानी के माध्यम से आपके देश की गतिविधियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें टॉपिक आता है क्या, उत्पादन का संगठन। उत्पादन क्या होता है, कोनो भी वस्तु, कोनो भी सेवा को उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया होती है, कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा को उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं क्या, उत्पादन का संगठन। अच्छा, ये कैसे होते हैं, क्योंकि जब जो कुछ उपज होती है उस उपज के द्वारा आपका जो जीवन है व्यापन होता है। अब उस उपज के लिए चाहिए क्या क्या, तो पहली बात भूमि चाहिए ना। अब गेहूं कहाँ होगा, गन्ना कहाँ होगा, कपास कहाँ होगा, तो भूमि में होगा। अब ऐसा नहीं कि कपास और गन्ना
अपने यहाँ पे है क्योंकि भूमि बहुत है, और ऐसा नहीं कि तुमसे अपना गन्ना न हो जाए, उसके लिए क्या होता है, श्रम की व्यवस्था होती है। मतलब आप मेहनत करते हैं, मजदूर लगते हैं, तब उस भूमि में गन्ने की बीज को बोते हैं, गेहूं की बीज को बोते हैं, तब जाके क्या होता है, उत्पन्न होता है। साथ साथ अब इस गन्ने की बीज को लाने के लिए, अच्छी उर्वरक, अच्छी खाद लाने के लिए, अच्छे बीज लाने के लिए आपके पास पूंजी होनी चाहिए। अब पूंजी दो होती है, कैसी होती है पूंजी, यहाँ पे लिख दिया, दो पूंजी होती है। एक होती है आपकी भौतिक पूंजी, क्या होती है आपकी, होती है भौतिक पूंजी, और एक क्या होती है आपकी, मानवीय पूंजी, होती है मानवीय पूंजी। अब भौतिक पूंजी क्या है और मानवीय पूंजी क्या है। अब भौतिक पूंजी मतलब जो आपके पास सामान है, जैसे रुपया, पैसा, ये सब कैसे है, भौतिक पूंजी ना। लेकिन मानवीय पूंजी क्या है, आपके पास ज्ञान, आपके पास जो विद्या है वह क्या है, आपकी मानवीय पूंजी है। तो ऐसा नहीं कि आपको अगर पता नहीं होगा तो गेहूं बो देंगे, पता होगा ना कि 1 बीघा गेहूं में इतना, 1 बीघा खेत में इतना गेहूं लगता है, इतना समय पानी लगता है, ये सब क्या है, ये सब मानवीय, यानी कि आपका ज्ञान क्या है, वो सब मानवीय पूंजी है। बाकी जो आपके पास वास्तविक धन है वो सब क्या है, भौतिक पूंजी है। तो उत्पादन के लिए, किसी भी चीज को उत्पन्न करने के लिए आपका पैसा भी लगता है, दिमाग भी लगता है, और सामान भी लगता है, और साथ साथ लगता है परिश्रम लगता है, और बोएंगे कहाँ, उसके लिए आपकी भूमि भी लगती है। तो यह होना चाहिए। और जब इन चीजों को हम आपस में मिला लेंगे, और मिलाने के बाद जब उत्पन्न करेंगे तो कहेंगे क्या है, हम संगठन ना भैया, इसको एकत्र कर लिए है ना। अब सब क्या है, इन सबसे जो गेहूं उत्पन्न होता है वह क्या है, एक संगठन है। ठीक, अच्छा, अब इस को समझे, और इसके बाद हम कहते हैं, समझते हैं क्या, पालमपुर की खेती, यानी कि पालमपुर में कौन कौन सी खेती होती है। तो इसमें होती है मुख्यतः आपकी भूमि के बारे में बताया गया है, फिर आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति बारे में बताया गया है, बाकी और बहुत चीजें ऐसी हैं जो बताए गए हैं। पहले इसको देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या है, इस पालमपुर की खेती में बताया गया भूमि, भूमि में क्या है, यहाँ पे 75% लोग, 75% लोग क्या है, केवल कृषि पे निर्भर है। जो पालमपुर गांव है, उस पालमपुर गांव में जो लोग हैं वह 75%, मान लीजिएगा 100 घर है तो 100 में से 75 घर ऐसा होगा जो केवल कृषि के ऊपर क्या होगा, निर्भर होगा। उसका जो जीवन यापन है, जीविका है, वह केवल कृषि से चलती होगी। लेकिन अब जो कुछ लोग अब कृषि व्यवसाय पर डिपेंड है, तो किसी के पास अपना पर्सनल खेत होगा वह खेती करेगा, और किसी के पास अपना पर्सनल खेत नहीं होगा, अपना व्यक्तिगत खेत नहीं होगा, वह एक मजदूरी के रूप में खेतों में काम करेगा और अपना जीवन चलाएगा। तो इसके लिए क्या है, जो कृषि है, कृषि में कुछ किसान है, कुछ क्या है, कृषि श्रमिक है। यानी कि जो किसान है, जिनके पास वास्तविक भूमि है, वे अपने भूमि में अपनी खेती करते हैं भैया, तो किसान है। बाकी जो कृषि श्रमिक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास भूमि नहीं है लेकिन वह अपनी जीविका चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के खेत में काम करते हैं, उन्हें कहते हैं क्या, कृषि श्रमिक। तो दोनों लोग हैं, और दोनों संख्या कितनी है, तकरीबन आपकी 75%। और इसी के बल पे उन्होंने कृषि पे अधिक महत्व, मतलब कृषि को अधिक महत्व देकर क्या किए, जो बहुत सी भूमि क्या है, बंजर भूमि थी, उस बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बना लिया और अच्छे मात्रा में खेती कर रहे हैं। और भारत में भी ऐसा होता ना कि भारत में जब लोग हैं वह भूमि अगर उनके पास नहीं है तो किसी के खेत में काम करते हैं, या जिसके पास थोड़ा मोड़ा खेती है वह अपने खेत में काम करता है, और ओवरऑल किसके ऊपर डिपेंड है, वह खेती के ऊपर डिपेंड है। ठीक, और बहुत सी जमीनें ऐसी आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सी जमीनें जो आपके बचपन के समय खाली रहती होंगी, लेकिन आज क्या है, उस पर लगातार लोग खेती कर रहे हैं, कि बंजर भूमि, प्रति भूमि, इन सभी भूमियों पर क्या कर रहे हैं, लोग उपजाऊपन कर रहे हैं, यानी कि उपजाऊ उसको बना रहे हैं। अच्छा, अब करते हैं क्या, दूसरा इसका पार्ट है भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, यानी कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो कैसे बढ़ रही है। तो उसके लिए क्या है, सबसे बेहतरीन चीज क्या है, सिंचाई। और सिंचाई के लिए क्या है, जब भैया आपकी लाइट आएगी, विद्युत की आपूर्ति होगी, समरसेबुल, ट्यूबवेल, ये सब भैया आम लगाएंगे, तो टोटी टुल्लू ना टमाकी लगाएंगे, और उसके माध्यम से क्या करेंगे, सिंचाइया बढ़िया करेंगे। अच्छा, और इसी सिंचाई के दम पर ही पालमपुर गांव में, इसी सिंचाई के बल पर ही रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, यानी कि जो कृषि के प्रकार होते हैं, हर सीजन वाली कृषि, यानी कि रबी कब बोते हैं, ठंडी के महीना में, इसको कब बोते हैं, जून जुलाई में, इसको कब बोते हैं, अब मार्च अप्रैल में। और इसमें जो आने वाली खेती है वह गेहूं जौ की जो फसल है, धान ज्वार बाजरा गन्ना की, खीरा ककड़ी सब्जी तमाम का। तो ये सब जो खेतियां हैं,
ये सब किसके माध्यम से हो रही है? सिंचाई के माध्यम से हो रही है। यानी कि भारत में हम हर प्रकार की खेती कर रहे हैं। यानी कुल मिला बात की है तो सिंचाई के माध्यम से ही बहुविधि फसल प्रणाली को हम अपना पाए हैं। कहाँ पे? भारत में। अच्छा, अगर देखा जाए कृषि में जो पहले था, यह जो लाइट जब नहीं थी तो इसके पहले क्या काम था? इसके पहले लोग वर्षा के ऊपर निर्भर थे, कुआं के ऊपर निर्भर थे, और आपके जो डोला वगैरह के ऊपर क्या थे? निर्भर थे। डोला देखियो ना कि दो लोग उधर दो लोग उधर, पानी उलझे हुए, क्या है? आपका राहट होता है ना। तो ऐसे पहले लोग इन पे निर्भर थे, लेकिन आज क्या है? विद्युत आने से लोग सिंचाई से अधिक मात्रा में करते हैं और हर एक प्रकार की फसल का लाभ उठाते हैं और क्या है? बहुविधि फसल प्रणाली अपनाते हैं। अच्छा, इसके लिए मतलब भारत में थोड़ा सा विकास करने के लिए एक और चीज है जिसका नाम है हरित क्रांति। हरित क्रांति आई कब थी? तो 1966 से 67 में आई थी। लाया कौन था भारत में इसको? तो MS स्वामीनाथन लाए थे। अच्छा, विश्व में हरित क्रांति कब आई थी? तो 1950 के समय आई थी। और कहाँ पे आई थी? तो मैं